हेलो दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हो कि पैसा, ब्लैक कैवियर और टेनिस रैकेट कैसे बनते हैं? चलिए तुरंत मॉडर्न फैक्ट्रीज का एक टूर ले लेते हैं। ढेर सारा सिक्योरिटी सिस्टम, एक इम्प्रेसिव स्पाइक्ड फेंस, एक एंट्रेंस जो सिर्फ स्ट्रिक्टली एम्प्लॉइज के लिए है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पैसा भराया जाता है। मजेदार बात है, पर भविष्य के चमकदार बैंक नोट्स का प्रोडक्शन इस स्पेस से शुरू हुआ था। इन कॉटन फाइबर को गर्म पानी के प्रेशर में ब्लीच किया जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से बैंक नोट क्रिस्प रहते हैं और लंबे समय तक रफ हैंडलिंग सह पाते हैं। इस स्टेज पर सुरक्षा का पहला तत्व जोड़ दिया जाता है, एक स्पेशल थ्रेड और एक वाटरमार्क। वाटरमार्क को कागज की थिकनेस बदलकर बनाया जाता है। लेकिन असली जादू प्रिंटिंग प्रेस में शुरू होता है। यहाँ नोट्स प्रोडक्शन के कई स्टेजेस से गुजरते हैं। सबसे पहले कागज के दोनों तरफ साइमल्टेनियस ऑफसेट प्रिंटिंग होती है। इसके बाद एक विशेष रंग से नोट का मूल्य छापा जाता है और कुछ स्पेशल पिगमेंट्स इसे हरे रंग से नीले रंग में बदल देते हैं। इंटैग्लियो प्रिंटिंग इन स्टेजेस पर बैंक नोट के सभी सुरक्षात्मक तत्व दिखाई देते हैं, जिसमें एक रिलीफ स्ट्रक्चर भी शामिल होता है। आखिरकार ये बैंक नोट को एक यूनिक नंबर असाइन किया जाता है और क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद उन्हें खूबसूरत गड्डियों में काटा जाता है। रॉयल बेल्जियन केवियर कंपनी 1990 में स्टर्जियन मछली की अलग अलग प्रजातियों की ब्रीडिंग कर रही है। उन्होंने इन मछलियों के लिए खास खाना डेवलप किया है और ये अपने फार्म्स पर पानी की क्वालिटी भी लगातार चेक करते रहते हैं। आखिरकार दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्लैक कैवियर और क्या बन सकता है। जब एक मछली मैच्योर हो जाती है तब उन्हें प्राकृतिक तालाब से निकालकर प्रोडक्शन सेंटर पर लाया जाता है। हर मछली के पेट में लगभग 8 लाख से लेकर 3 मिलियन अंडे होते हैं। इस पूरे कैवियर को बड़े ही ध्यान से साफ किया जाता है ताकि उनके नाजुक स्ट्रक्चर को कोई नुकसान ना पहुंचे। अगले स्टेज में कैवियर को साइज, कलर और क्वांटिटी के अनुसार अलग किया जाता है। और अगर आपको अपनी जार में दूसरों के मुकाबले छोटे आकार के अंडे मिलें तो आप कंपनी को एक कंप्लेंट भेज सकते हैं। कैवियर में नमक मिलाने के बाद इन्हें कंटेनर में पैक किया जाता है। इन कंटेनर को देखकर ही कस्टमर समझ जाते हैं कि उनके सामने एक बेहद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट रखा गया है। क्या आपको ये कोई गारमेंट फैक्ट्री लग रही है? लेकिन आपको बता दें कि ये पोर्शा फैक्ट्री है और यहाँ 911 टर्बो एस की एक्सक्लूसिव सीरीज को असेंबल किया जाता है। जाहिर है एक्सक्लूसिव चीजों को पूरी तरह से मैनुअली बनाया जाता है, इसीलिए यहाँ ना के बराबर रोबोट दिखाई देते हैं। अभी हम उस वर्कशॉप में हैं जहां पर सैडलरी बनाई जाती है। रोबोट्स केवल इस मटेरियल को सही आकार देते हैं और ज्यादातर काम एक शूइंग मशीन पर ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। ऑफ कोर्स ये लोग गोल्डन थ्रेड्स इस्तेमाल करते हैं। क्या आप भूल गए कि ये किस तरह की कार है? सीट्स का प्रोडक्शन भी असली इंसानों द्वारा किया जाता है। ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से हर चीज पर नजर रखते हैं और लेदर की मदद से हर छोटी से छोटी क्रीज को भी स्मूथ बनाते हैं।
हालांकि पेंटिंग थोड़ी ज्यादा ऑटोमेटेड है। पहले एक मशीन 20 इंच व्हील्स पर एक बेस लेयर लगाती है और फिर उन्हें इस लेजर के नीचे रखा जाता है। एक स्पेशल टेक्नोलॉजी इस रंग को मशहूर गोल्डन येलो कलर में बदल देती है। बची हुई बॉडी को रोबोट्स द्वारा पेंट किया जाता है, जिसके बाद कार असेंबल होने के लिए तैयार हो जाती है। आखिरकार कई लोग एक साथ मिलकर इस खूबसूरत चीज का निर्माण पूरा करते हैं भैया। टोस्ट पर रखी हुई ये खुशबूदार और फ्रेश रेड फिश फिलेट की कल्पना कीजिए दोस्तों। लेकिन पहले ये मछली यहाँ तक कैसे पहुंची, ये देखने के लिए चलिए चलते हैं जर्मनी की आइस फ्रेश कंपनी में। एक पूरी सैल्मन मछली को कन्वेयर पर रखा जाता है। पहले इसका सिर हटाया जाता है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, और फिर एक क्विक शार के बाद ये फिलेटिंग मशीन में लाई जाती है। जहां इसकी हड्डियां दूसरे कन्वेयर पर गिर जाती हैं और जूसी पीसेस को प्री ट्रिम बेल्ट पर भेजा जाता है। इसके बाद विजुअल रिकॉग्निशन सिस्टम वाले रोबोट्स मछली की अतिरिक्त स्किन और दूसरे हिस्से निकाल लेती है। आखिरकार असली इंसान द्वारा सब कुछ चेक किया जाता है और एक परफेक्ट फिलेट तैयार होता है। एक बात और, इस प्रोसेस के बाद एक अजीब चीज फिलेट की छोटी से छोटी हड्डियों को वैक्यूम से निकाल देती है। ऑलमोस्ट डन। अब इन्हें आखिरी बार धोकर पैक किया जाता है। छोटी मछलियां थोड़ी बदकिस्मत होती हैं, उन्हें एक श्रेडर में डालकर मैक्सिन इंडिया कंपनी में भेजा जाता है। जाहिर है इन्हें टेबल पर सर्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए इनका इस्तेमाल जानवरों को खिलाने या मिट्टी को फर्टिलाइज करने के लिए किया जाता है। वैसे क्या आपने अजीब आवाज सुनी? क्या आप देखना चाहोगे कि 1 मिनट में 10 से 50 टेस्टी पनीनी कैसे बनाए जाते हैं? इसके लिए आपको सेलो की पनीनी प्रोडक्शन लाइन पर जाना होगा। सबसे पहले पनीनी को एक ट्रांसपोर्ट बेल्ट पर रखा जाता है और सुरक्षा के तौर पर कोई भी इन्हें टच नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही शार्प अल्ट्रासोनिक नाइफ अपना काम करती है। हालांकि ये तभी चलती है जब सेंसर प्रोडक्ट को डिटेक्ट करता है। ये ब्लेड ध्यान से बन को काटता है और फिर उस पर सॉसेस लगाए जाते हैं। अब एक फिल पंप कुछ लिक्विड और गाढ़े मिक्सचर को इन पर चढ़ाता है। आखिरकार सारी फिलिंग को मैनुअली भरना पड़ता है, लेकिन फिर भी इस लाइन को काम करते देखना वाकई इंप्रेसिव लगता है। भले ही जगह मिस्टर वॉल्टर वाइट और जेसी पिंकमैन की लैब लग रही हो, लेकिन असल में ये कैस्पर्स आइसक्रीम कंपनी है और यहाँ लोकप्रिय फैट बॉय आइसक्रीम बनाई जाती है। ये कुकीज आइसक्रीम का इंतजार कर रही है, जिसे बनने में काफी समय लगता है। सबसे पहले दूध, शक्कर और बटर के मिक्सचर को गर्म करके एक होमोजेनाइजर से गुजारा जाता है और फिर इन्हें कूलिंग ट्यूब से ट्रांसपेरेंट बेल्ट पर भेजा जाता है। जब ये आइसक्रीम एक हद तक गाढ़ा हो जाता है, तब इसे कुकी पर डालकर सैंडविच बनाया जाता है। इसके बाद सैंडविच को हल्के से दबाकर एक साथ पैक किया जाता है। टेनिस फैंस को पता होगा कि एक अच्छी रैकेट कितनी महंगी होती है
और हम आपको दिखाएंगे कितनी एक्सपेंसिव होती है। ये शीट भविष्य के योनेक्स प्रोडक्ट का हिस्सा बनने जा रही है। ये स्पेशल रेजिन से बनाया हुआ ग्रेफाइट है। इसके कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपोजिशंस की बदौलत एक रैकेट अपने परफेक्ट टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाती है। वजन में हल्के होने के बावजूद ये बेहद मजबूत होते हैं। मोल्ड की कई परतों को एक साथ जोड़कर इनमें होल्स ड्रिल किए जाते हैं। इसके बाद रैकेट्स को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भेजा जाता है, जो एक मैंडेटरी, लंबी और मुश्किल प्रोसेस होती है। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर्स के बीच इस प्रोडक्ट की काफी डिमांड होती है। वैसे योनेक्स अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ रैकेट्स डेकोरेट करने के लिए 6 महीनों तक ट्रेनिंग देता है। हाई क्वालिटी टेनिस बॉल्स बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। जी हाँ, ये चीज नहीं बल्कि रबर बेसिस है जिन्हें बॉल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हाइड्रोलिक प्रेस में डालकर आधे गोलाकार में बदला जाता है। इसके बाद उन्हें मोल्डिंग शीट से निकालकर अच्छी तरह पॉलिश किया जाता है। फिर एक रबर सोल्यूशन से दोनों हिस्सों को चिपकाकर बॉल के अंदर कंप्रेस्ड एयर से प्रेशर बनाया जाता है। आखिरकार बस एक स्पेशल सोल्यूशन लगाना बाकी है और फिर द गेम इज ऑन। हर दिन लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक अप्लायंसेस को ना कह रहे होते हैं और वुडन कटलरी को अपना रहे हैं। अच्छी बात है ये। इनके प्रोडक्शन की पहली स्टेज जंगलों से हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल्स चुनने से शुरू होती है। इसके बाद लकड़ी को साफ करके बेहद पतली शीट्स में काटा जाता है। एक प्रेस इन प्रोडक्ट्स को मनचाहे आकार में काटती है। आगे ने कन्वेयर बेल्ट पर सुखाया जाता है और जहां ये अपने अंतिम रूप पाते हैं। सिर्फ कुछ ही सिंपल स्टेप्स में इन इको फ्रेंडली चीजों को बनाकर कस्टमर के पास भेजा जाता है। आप सोचेंगे कि एक हथौड़ा बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, बस एक हैंडल, एक हेड और एक क्लॉय तो बनाना है। वेल, इटालियन कंपनी ओस्का कुछ और ही सोचती है और अपने टूल्स के प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल अनोखे तरीके अपनाती है। ये अपने इंस्क्रिप्शंस और इंफॉर्मेशन के लिए भी लेजर एनग्रेविंग का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शुरुआत हैमर के मेटल पार्ट से होती है। शर्ट्स और ट्राउजर्स पहने हुए इन लोहारों को देखना थोड़ा अजीब लग रहा है, डोंट यू थिंक? लेकिन बात यह है कि इनके काम में जरा भी मेहनत नहीं लगती। ये सिर्फ पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। सारा काम रोबोट्स करते हैं। ये इन चीजों को ग्राइंड और पॉलिश करके परफेक्ट आकार में बदल देती है। आखिरकार मशीन की एक मूवमेंट से हैंडल को हेड से जोड़ा जाता है और अब सिर्फ प्रोडक्ट को एक ब्रांडेड लुक देना बाकी है।